आलू की कचौरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी, ना फीलिंग करने की ज़हमत और ना कोई झंझट, बहुत ही आसान रेसिपी, क्रंची क्रिस्पी बहुत मज़ेदार कचौरी बनाने का तरीका, घर पे तैयार करने का तरीका बताऊंगी। तो जल्द से चलते हैं किचन में और देखते हैं रेसिपी क्या है। तो जनाब यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 कप मैदा और इसको मैंने छान लिया है। इसमें ऐड कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। जल्दी से सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको शेयर करती हूँ कंप्लीट रेसिपी, तो स्किप नहीं करना है। बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगी। इसमें मैंने 1 पिंच कलौंजी ऐड कर दी है और 1 पिंच अजवाइन, ठीक है, और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, जितना आपको पसंद है उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जनाब। अब ऐड कर देंगे इसमें घी, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसमें। और घी जब डाल देंगे तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, ताकि घी और जो बाकी की चीज़ें हैं वो बिल्कुल मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे, एक ज़बरदस्त सा डो बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, नॉर्मल सा एक डो हम तैयार कर लेंगे। घी से ग्रेसिंग करके उसे ढक देंगे। 15 मिनट के लिए हमने उसको रेस्ट दे दिया है। जब तक हम ले लेंगे यहाँ पर आलू, और आलू को यहाँ पर कर लेना है हमने मैश, ठीक है जनाब। क्योंकि कचौरी जो है मैंने आपको बताया है क्रिस्पी और क्रंची बनेगी, तो आलू से ही बनाएंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसमें हम। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ड्राई, जिसमें नमक है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और धनिया पाउडर है, वो ऐड कर देंगे हम इसमें, ठीक है जनाब। और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, हाँ, 1/4 टीस्पून। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और एक अच्छी सी फीलिंग तैयार हो जाएगी हमारी। तो इसको भी कर देंगे साइड। अब जो आटा हमने गूंद के रखा था, इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल सेट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हमने बना लेने हैं 2 पेड़े, ठीक है। इसको मैं बीच से कट कर दूँगी और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो काइंडली लाइक भी कर दें रेसिपी को। अब ये डो हमारे 2 बन गए हैं, एक डो हमने ले लेना है और इसको अच्छे से बेल के बड़ा कर लेना है। तो ये यहाँ पर मैंने खुश्का लगाया है ताकि ये जो है मैदा इसमें चिपके नहीं, और इसको बेल लेना है बेलन की मदद से, और जितना बड़ा ये हो सकता है इतना बड़ा हम इसको कर लेंगे। बिल्कुल पतला भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सा, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से एक रोटी बना लेंगे हम इसकी। ये जनाब बन रही है और ये देखें, एक बड़ी सी हमने रोटी बना ली है। ये जो आलू की हमने फीलिंग तैयार करके रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे में, क्योंकि हमने इसको इससे ही बनाना है। मैंने कहा था अलग से फीलिंग नहीं होगी, बस इस तरह से आलू को पूरे में फैला देना है। और इसके बाद आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या छुरी ले लें, उसकी मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हम 1.5-2 इंच के फासले पे कट कर लेंगे इसको हम पूरा, और इस तरह से रोल कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये रोल बना लेंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसको हाथ की मदद से इस तरह से घुमाएंगे और एक छोटा सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। और इस पेड़े को हम इसी तरह से जो बाकी के हैं वो सारे भी हम हाथ की मदद से रोल बनाएंगे और एक पेड़ा जो है तैयार हो जाएगा। अब जितनी हमने कटिंग करके रखी हैं इन सबको इसी तरह से हमने रोल कर लेना है और इसकी पेड़े तैयार कर लेना है। इसके बाद हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़े हमने बनाए थे उसको थोड़ा थोड़ा सा फैला के कचौरी की शक्ल दे देंगे। तो ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे। और अब बनाएंगे स्लेरी हमने 2 यहाँ पर चम्मच मैदा लिया है और उसमें आधा कप पानी डाल के हम स्लेरी तैयार कर लेंगे। जब स्लेरी तैयार हो जाएगी तो उसको हम डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। इससे कचौरी जो है बिल्कुल क्रंची और बहुत ही कुरकुरी सी बनेगी। तो इसी तरह से बाकी जितनी भी हैं सबको फ्राई कर लेना है, और फ्राई इसको आपने स्लो आंच पे करना है, बहुत तेज़ तेल गरम नहीं करना है, नॉर्मल तेल में फ्राई करना है।
गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको बाहर निकालेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो इस तरह से सारे फ्राई हो जाएंगे और आपके मज़ेदार से कचौरी तैयार हो जाएंगे। ये है ना बाज़ार से सस्ती और घर पे बहुत आसान तरीके से तैयार होने वाली कचौरी, बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, ज़ायक़ों में, रिज़्क़ में। और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख़याल रखेंगे। तो अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख़याल रखिएगा, अपने बच्चों का। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।